नमस्कार। मौसम चलेवास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में, साथ ही इससे सटे हुए मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र, पंजाब हरियाणा के जो दक्षिणी राजस्थान बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, साथ ही गुजरात के उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो बारिश की संभावनाओं में है, तो उनका भी साथ में आने वाले वीडियो में भी जिक्र करते रहेंगे। वर्तमान में सोयला जोधपुर बेल्ट के आसपास, नागौर खिंवसर बेल्ट के आसपास एक मैक्रो क्लाइमेटिक गतिविधि उभर रही है और हल्की सी इसका उभार हो चुका है और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र दक्षिण पूर्व पाकिस्तान पर और वहीं हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास सिरसा से लगाकर हनुमानगढ़ और गंगानगर सूरतगढ़ तक के क्षेत्रों के बीच में यहाँ पर भी मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियों के लिए स्थितियाँ अनुकूल हैं और हल्का उबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जबकि मध्य राजस्थान पर कुछ हल्की मध्यम प्रभावी स्थितियाँ बनी हुई है, लेकिन ज़्यादा इसका प्रभाव में नहीं है या एकदम से मजबूत कहें वह भी नहीं है फिलहाल। लेकिन फिर भी ये स्थितियाँ मैक्रो क्लाइमेटिक जिसका इंतज़ार था वह राजस्थान के जोधपुर संभाग के आसपास उभर रही है और ट्रफ इस समय पंजाब हरियाणा के दक्षिण मध्य भागों से होते हुए राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के करीब से होते हुए मध्य प्रदेश के मध्य भाग दक्षिण पूर्वी भागों की ओर, जहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, वहाँ तक जा रही है और ये सिस्टम पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए फिर राजस्थान के कोटा संभाग तक पहुँच जाएगा। इसकी भी संभावनाएँ लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन इसके कोटा संभाग तक पहुँचते पहुँचते चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में बदल जाने की संभावना यानी कमज़ोर होने की संभावना इस सिस्टम के, लेकिन कोटा संभाग के क्षेत्रों तक प्रवेश कर जाने या उसके करीब पहुँच जाने की संभावनाएं भी अच्छी खासी बन रही हैं। और यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ अब पंजाब हरियाणा के दक्षिणी भाग है, उत्तर पूर्वी राजस्थान के अधिकतर भागों में हल्की मध्यम कहीं तेज़ वर्षा दर्ज होगी, छोटे इलाकों में मध्यम से भारी बौछार वाली गतिविधि भी दर्ज की जाएगी और इस प्रकार की स्थिति अब बनने जा रही है, जो कि ये मैं आप काफ़ी दिनों से देख रहे होंगे, हर वीडियो में डाल रहा हूँ। इसी स्थिति का इंतज़ार था और ये स्थिति उभर रही है, जिसमें पीले कलर का दायरा इस सिस्टम के बादलों की आवाजाही बढ़ाएगा पाकिस्तान के मध्य भागों तक, पूर्व से लगाकर राजस्थान की ओर से। वहीं ये अभी सुबह का विश्लेषण है, 5:30 बजे का समय है सुबह, और अभी सुबह के विश्लेषण के हिसाब से देखें तो बारिश की गतिविधियाँ आज राजस्थान के उत्तर पूर्व के आसपास से लगाकर कोटा संभाग, भरतपुर और उदयपुर संभाग में पहुंच बनाएगी। अजमेर संभाग के क्षेत्रों में भी, अजमेर में यानी नागौर, अजमेर, टोंक, इन क्षेत्रों तक भी बारिश की गतिविधियों की पहुंच भीलवाड़ा सहित हो जाएगी। वहीं जोधपुर संभाग के जोधपुर और ओसिया तक के क्षेत्र हैं, सोयला बेल्ट, नागौर खिंवसर बेल्ट से लगाकर नागौर कुचेरा, जायल से लगाकर मेड़ता होते हुए भोपाल, पिपाड़, जोधपुर शहर तक, पाली, रायपुर, जैतरण के क्षेत्र हैं, रोहित पाली से लगाकर मारवाड़ जंक्शन बेल्ट और सुमेरपुर, देसूरी, रानी बाली, फालना बेल्ट तक भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ अपनी पहुंच बनाने की संभावना है, यानी आज यहाँ पर खंड वर्षा की संभावनाएं उभर रही है। और ये कल सुबह के समय तक ये 24 घंटों का अनुमान है, ऐसा नहीं कि दिन भर निकल गया और मैसेज फिर से वही कमेंट कि आज बारिश आई नहीं, क्योंकि अनुमान ये 24 घंटों का है। 24 घंटों में कुछ जगहों पर समय से पहले शाम के समय भी खंड वर्षा की संभावना रहेगी, कुछ क्षेत्रों में उनके पास में ही खंड वर्षा की गतिविधियाँ होने से नहीं भी होगी तो देर रात्रि के बाद वहाँ पर भी संभावनाएं बन जाएगी। इस प्रकार का मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान सिलेबस मारवाड़ जंक्शन का 38.02 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, तापमान बढ़ा है। न्यूनतम तापमान कुछ घटा है, 22.95 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री के करीब। अधिकतम आर्द्रता 94.50% रही, न्यूनतम आर्द्रता 57.90%। वायु दबाव 1008 मिलीबार बना हुआ है और हवाएं अधिकतम 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज की गई थी, जो कि रात्रि के समय में चली दक्षिण पूर्वी हवाओं के कारण ये गति बढ़ी। और वहीं जवई बांध का गेज 59.10 फीट यानी 59.10 फीट में लगभग 1.25 फीट की ओर बढ़ता हुआ जवई बांध का गेज, और इस सिस्टम की होने वाली बारिश से ज़रूर गेज में इजाफा होते हुए 25 तारीख के आसपास तक भी या उसके पहले भर जाने की उम्मीद की जा सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ मध्यम तेज वाली खंड वर्षा वाली गतिविधियों में लाल कलर का दायरा रहेगा, तो वहीं इस लाल कलर के दायरे में भरतपुर संभाग और कोटा संभाग के क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी वर्षा की भी संभावना मध्यम से लेकर बन रही है, जबकि बाकी के लाल कलर के दायरे में कुछ जगहों पर मध्यम, कुछ जगहों पर तेज़ खंड वर्षा रहेगी, कुछ बीच बीच में हल्की बूंदाबांदी वाला माहौल भी रहेगा। लेकिन जब बारिश की गतिविधियाँ मध्यम से लेकर तेज़ की कैटेगरी में आ जाती हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो उसको लाल कलर में दिखा रहा हूँ मैं,
वहीं नीले कलर के दायरे में देखें तो यहाँ पर हल्की मध्यम खंड वर्षा, बीच बीच में कई जगहों पर शुष्क मौसम की अवस्था बनी रहेगी। लेकिन फिर भी आज गंगानगर के क्षेत्रों में यानी गंगानगर, संगरिया, साधु शहर से लगाकर केसरी सिंहपुर, गजसिंहपुर, रायसिंह नगर, पदमपुर से लगाकर और छतरगढ़, लूनकरणसर, पूगल से लगाकर कुछ श्री डूंगरगढ़, सरदार शहर तक के क्षेत्रों में भी छुटपुट खंड वर्षा की उम्मीद यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं यहाँ पर देखें तो चूरू, राजगढ़, रतनगढ़ के क्षेत्र हैं, नौहर, भादरा बेल्ट हैं, पल्लू, कलनवाली से लगाकर हरियाणा के क्षेत्र हैं, अबोहर, सीताकुन्नू, सुई अखरूर के क्षेत्र हैं, फाजिल्का, मुक्तसर साहिब से लगाकर सिरसा, हिसार और भिवानी का क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर अलवर के मिले जुले क्षेत्र हैं, झुंझुनू वगैरह और जो खैरतल, बीबीराना का क्षेत्र हैं, इस बेल्ट में भी बारिश की संभावनाएं सुबह से ही हल्की खंड वर्षा के रूप में बढ़ गई हैं। और धीरे धीरे बारिश का दौर जैसे जैसे उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ेंगे तो इसमें जो धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, टोंक और उसके बाद कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना रहेगी और मध्यम से लेकर भारी वर्षा की भी संभावनाएं रहेगी। वहीं आने वाले 4 से 5 दिनों का जो पूरा मैप बन सकता है बारिश को लेकर वो कुछ इस प्रकार बन सकता है। जैसा आप देख सकते हैं लाल कलर में हल्की मध्यम, कहीं कहीं मध्यम तेज, तो अरावली के आसपास से लगाकर पूर्व की ओर मध्यम से लेकर भारी, कोटा, उदयपुर और कुछ भरतपुर संभाग के बॉर्डर वाले पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा भी दर्ज होने जैसी संभावनाएं हैं। वहीं नीले कलर के दायरे में आने वाले हल्की मध्यम वर्षा की संभावना, छोटे इलाकों में तेज खंड वर्षा की संभावनाएं भी रहेगी। लेकिन फिर भी पश्चिम, उत्तर पश्चिम राजस्थान में कई इलाके बीच बीच में बूंदाबांदी वाले या शुष्क अवस्था के भी रहेंगे। लेकिन फिर भी ये बारिश का दौर एक लगभग उत्तर से लगाकर दक्षिण पश्चिम की ओर एक साथ बादलों की आवाजाही बढ़ाते हुए खंड वर्षा के रूप में काफ़ी राहत दे सकता है और जलती हुई फसलें, मुरझाती हुई फसलों को राहत देगा। साथ ही इससे सटे हुए हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बढ़ गई है। और वहीं 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में जो तेज़ी रहेगी विशेषकर वह अलवर के ज़्यादातर क्षेत्रों में, जयपुर, सीकर के क्षेत्र हैं, झुंझुनू से लगाकर धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर से लगाकर टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र हैं, उदयपुर के क्षेत्रों में भी बारिश में दक्षिण की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर तेज़ी आएगी। उसके बाद ये टोंक से होते हुए अजमेर, पुष्कर, पिसांगढ़ का क्षेत्र हैं, नसीराबाद से लगाकर और भीलवाड़ा के क्षेत्रों में देखिए तो यहाँ पर भीलवाड़ा, बिजोलिया, मांडलगढ़ के आसपास से लगाकर कैकड़ी, सरवराज का क्षेत्र हैं, भीम, आसीन और गुलाबपुरा का क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखिए तो बियावर का क्षेत्र है, पाली, रायपुर, जतरण, सोजत, रानी बाली, फालना और इसके अलावा देखिए तो जोधपुर के लूणी, मोगड़ा क्षेत्र हैं, जोधपुर बेल्ट हैं, जोधपुर शहर से लगाकर भोपालगढ़, पिपाड़ के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर ओसिया, तिवरी और यहाँ पर देखें तो जोधपुर शहर से होते हुए कुछ उत्तरी, उत्तर पश्चिमी जोधपुर की ओर भी खंड वर्षा की संभावनाएं आज कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा के रूप में होने की संभावना या हल्की वर्षा की पहुंच आज जोधपुर के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावनाएं दिख रही हैं, जो नीले कलर का दायरा है उसके आसपास। वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर बीकानेर, चूरू वगैरह यहाँ पर भी खंड वर्षा की संभावना है। आज दिन में जो निम्न दबाव की रेखा है या कह सकते हैं मानसून रेखा है, ये राजस्थान के उत्तर से लगाकर पहुंच जाएगी और धीरे धीरे शाम होते होते ये बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर इसके कोटा संभाग तक के क्षेत्रों की ओर बढ़ जाने की संभावना है और ये 19 से लगाकर 23 तारीख के मध्य राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। वहीं जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर के अधिकतर इलाके शुष्क करेंगे, लेकिन कुछ बाड़मेर के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर सीडवा, सेडवा, बाकासर, धोरीमन्ना से लगाकर कुछ जालोर, सांचौर के क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी जालोर, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा, सिरोही, रेवदर, पिंडवाड़ा वगैरह इन क्षेत्रों में भी कुछ खंड वर्षा की संभावनाएं अगले 24 घंटों से ही यहाँ पर उभरती हुई दिखाई दे रही है। यानी बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाकों की ओर भी कुछ संभावना है, जबकि कुछ पूर्वी बाड़मेर की ओर जो जोधपुर, पाली, जालोर से सटा हुआ है वहाँ पर भी कुछ हल्की छितराई बारिश की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान खंड वर्षा के रूप में उभरती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद की कंडीशन आगे किस प्रकार रहेगी उसकी भी जानकारी लगातार देते रहेंगे, शाम के वीडियो में भी देते रहेंगे। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में देखें यहाँ पर ग्वालियर से लगाकर श्योपुर, शिवपुरी और सागर, सतना से लगाकर उत्तर प्रदेश का झांसी का क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए गुना और भोपाल और नीमच, मंदसौर, उज्जैन का क्षेत्र हैं और इसके अलावा देखिए तो यहाँ पर रतलाम के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर नीमच होते हुए मंदसौर का क्षेत्र हैं।
यहाँ पर देखें तो भीलवाड़ा के आसपास से लगाकर उदयपुर तक के क्षेत्र हैं। मावली खेमली की ओर भी खंड वर्षा की संभावना है। फतेहनगर से लगाकर चित्तौड़, निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी, मनासा, मंदसौर और प्रतापगढ़ का क्षेत्र हैं। और नारायणगढ़ से लगाकर हौड़ा वगैरह, आलोट से लगाकर नागदा, सुहाड़ा और भवानी मंडी, झालावाड़, कोटा बूंदी और रावतभाटा बेल्ट हैं। सिंगोली का क्षेत्र हैं। बेगून से लगाकर मनासा, रामपुरा वगैरह इन भागों में बारिश की गतिविधियाँ मध्यम से लेकर तेज चित्तौड़गढ़ शहर से लगाकर बन रही हैं। वहीं बियावर वगैरह, गुलाबपुरा वगैरह वहाँ से लगाकर बड़ौदा, नसीराबाद, अरैन से लगाकर अजमेर, पुष्कर, पिसांगण, जैतारण की ओर कुड़िया, आसिंद के बीच में भी कहीं कहीं मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। इधर जयपुर से लगाकर बौनली तक का क्षेत्र चाकसू होते हुए मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा जैसी संभावना है। सवाई माधोपुर, लाखेरी से लगाकर शिवापुर मध्य प्रदेश और केलवा से लगाकर बारा, छबरा का क्षेत्र है। झालावाड़ से लगाकर, झालावाड़ का पश्चिमी इलाका है, पूर्वी इलाका है। और पीरावा से लगाकर बियोड़ा वगैरह, गुना और सिरौंज का क्षेत्र हैं। बिना इटावा वगैरह, ललितपुर, ईसागढ़ से लगाकर शिवपुरी, शिवपुर और बुर्दा से लगाकर सबलगढ़ वगैरह, सबलगढ़ से मोरैना, ग्वालियर, पोरसा इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा भी दर्ज होगी। बियोड़ा से लगाकर अगरमालवा, मंदसौर तक के क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा दर्ज होने की संभावना है, जिसमें नागदा, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर और संवाद से लगाकर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। और वहीं सुजलपुर से लगाकर भोपाल से लगाकर विदिशा, सिरौंज, यहाँ पर होशंगाबाद से लगाकर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी कुछ आगरा, मथुरा से लगाकर सिकोहाबाद से लगाकर बारिश की संभावना मध्यम से तेज रहेगी। इधर सीकरी से लगाकर खैरथल डी का क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़ वगैरह, तिजारा, खैरथल, भिवाड़ी, रेवाड़ी, भिवाड़ी से लगाकर सोहना, गुरुग्राम, दिल्ली, झज्जर से लगाकर झखला का क्षेत्र है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज़ बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान उभर रही है। यानी यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। झुंझुनू और अलवर, भरतपुर होते हुए कई इलाकों में बॉर्डर में अच्छी होने की संभावना है। इधर नौहर भादरा बेल्ट से लगाकर सिरसा, फतेहाबाद, तोहाना वगैरह इन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है। हिसार तक के क्षेत्र में खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज तो कहीं बूंदाबांदी वाली गतिविधियाँ सिद्धमुख, तारानगर, धीरवास से लगाकर चूरू से सरदार शहर होते हुए पाबूसर, राजलदेसर, फतेहपुर शेखावटी के बीच के क्षेत्रों में सीकर से लगाकर भी हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। वहीं उत्तरी राजस्थान में भी हल्की खंड वर्षा और ज़्यादातर बूंदाबांदी से लगाकर खंड वर्षा हल्की इस बीच में कैटेगरी रह सकती हैं और ये उभरती हुई संभावना है। फिलहाल अगले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश की कुछ स्थितियाँ पहुँच हो जाने की संभावनाएँ बन रही हैं। वहीं ये जोधपुर की ओर भी देखें तो पाली, जोधपुर में भी आज अगले 24 घंटों के दौरान जिले में कई जगहों पर खंड वर्षा की संभावना है। दक्षिण पूर्वी जोधपुर से लगाकर पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों से लगाकर भी संभावना यहाँ पर बन रही हैं। और आने वाले समय में देखें तो बारिश की गतिविधियाँ अरावली रेंज तक के क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा के रूप में भी दर्ज हो सकती हैं, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। गुजरात के इलाके हैं, यहाँ पर देखें तो पालनपुर से लगाकर महसाणा, हिम्मतनगर, खेड़ब्रह्म वगैरह इन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम खंड वर्षा के रूप में। लेकिन अगले 72 घंटों की बात करें तो थरार से लगाकर नागर पारकर होते हुए राधनपुर, महसाणा, विरमगाम से लगाकर हिम्मतनगर, अहमदाबाद होते हुए खेड़ब्रह्म का क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर अंबाजी और डीसा, इसके अलावा देखें तो धानेरा, थराद का क्षेत्र है, यहाँ पर कई जगहों पर मध्यम से लेकर तेज़ कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा भी खंड वर्षा के रूप में दर्ज होने की संभावना है। तो यानी उत्तर पूर्वी गुजरात, तो वहीं अधिकतर पूर्वी गुजरात में गोधरा बेल्ट से लगाकर दाहोद होते हुए लूनावाड़ा, मोहदली का क्षेत्र हैं और राजपीपला वगैरह, वडोदरा वगैरह, वहाँ से होते हुए अहमदाबाद, नादियाड़ का क्षेत्र है, नादियाड़ से लगाकर धोलका वगैरह, यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना है अगले 72-96 घंटों के मध्य गुजरात के पूर्वी मध्य इलाकों में रहेगी। और सौराष्ट्र रीजन की ओर बढ़ते हुए मोरबी से लगाकर राजकोट, चोटिला होते हुए सुरेंद्रनगर, विरमगांव, कोड़ा से लगाकर जामनगर और जामनगर से लगाकर देखें तो गोंडल होते हुए अमरेली और भावनगर, अलंग तक के क्षेत्र में और खंबात तक के क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है अगले 96 घंटों के दौरान अहमदाबाद तक का क्षेत्र कवर हो सकता है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।